हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं और अभी ये अंतिम क्लास है। इस क्लास में अपन मिसलेनियस टाइप है उसको कवर करेंगे, ताकि जो अंतिम के कोई क्वेश्चन बचे हैं जो मिसलेनियस टाइप में आते हैं, कुछ भीन वाले हो गए, कुछ कुत्ते बिल्ली वाले हो गए, तो उन क्वेश्चन को अपन पूरा पूरा कवर करेंगे। और ये समझ लेना आप कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर लिया और ये क्लासें कर ली, और फिर ये मत समझ लेना कि परसेंटेज पूरा हो गया। आपके परसेंटेज तभी आपका पूरा होगा जब आप इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से 150 क्वेश्चन आप मिलाओगे, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, एकदम देख के कि कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट किस क्वेश्चन में यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो इस प्रकार से आप करोगे, 100-150 क्वेश्चन मिलाओगे तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी और एक पकड़ बन जाएगी आपके परसेंटेज पे, ठीक है। और कई बच्चों का डाउट होता है कि सर कैसे करें, कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ट मैं बता रहा हूँ कि दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की गणित की बुक आती है, ठीक है। उसकी बुक लाओ वो, और उसमें जो परसेंटेज, उसमें टॉपिक वाइज है, जैसे परसेंटेज के अलग है, रेशो के उसके अलग है, अगर एवरेज के अलग है। तो आप क्या परसेंटेज के करो, उसमें जितने क्वेश्चन दे रखे उन क्वेश्चन को पूरा एक एक करके आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है उन टाइप से जो कवर अप करे, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है उन कंसेप्ट से कीजिए। अगर कोई कंसेप्ट है, कोई सवाल आपके नहीं फंसता है तो उसको टिक करिए। फिर आप मेरी क्लास में आइए, यूट्यूब पे जो क्लासेस दे रखी है परसेंटेज की, वहां से उसके रिलेटेड कोई जो कंसेप्ट है, यानी कि मैंने जो कंसेप्ट कराया है उसके रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो उसको उस कंसेप्ट को फिर से देखिए कि कैसे करा है, और फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए उस क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर कीजिए तो आपके, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो क्वेश्चन एक दो बार पढ़ना आप ढंग से, फिर करना उसको, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपके उस क्वेरी का जवाब दे सकूँ इस अगले वीडियो में, ठीक है। तो अपन चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली और तथा कुत्ते हैं, ठीक है। साइड में दिख रहा होगा ऊपर आपको कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता है वो 9 बिस्किट लेता है, ठीक है। यानी कि 7 बिस्किट तो बिल्ली ले रही है और 9 बिस्किट है वो आपके क्या कुत्ता खा रहा है, ठीक है। यदि 45 जानवर है टोटल, तो कुल बिस्किट 355 खाए गए। तो कुल बिल्ली और कुत्ते कितने हैं आपकी संख्या बतानी है, यानी कि टोटल आपके जानवर तो 45 दे रखे हैं और आपको जो बिल्ली और कुत्तों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपका पहला मेथड लगाइए आप, पहला मेथड, और आपको देखिए कि आप देखते हैं कि आपके टोटल जानवर कितने दे रखे हैं। टोटल जानवर एनिमल कितने दे रखे हैं, एनिमल दे रखे 45, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि माना कि एक्स कोई बिल्ली होगी, ठीक है ना, माना बिल्लियों की संख्या क्या होगी, बिल्लियों की संख्या एक्स होगी, ठीक है। तो आपके कुत्तों की संख्या कितनी होगी, डॉग कितने हो गए, डॉग आगे टोटल 45 है, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कुत्तों की संख्या आ गई और ये आ गया आपके बिल्ली की संख्या, ठीक है। अब आपके क्या है कि 7 बिस्किट है वो बिल्ली खाती है, यानी कि 7x बिस्किट कितने खा के 7x, प्लस आपके 45x माइनस एक्स इतने जानवर है, और इसमें से 9 बिस्किट है वो कुत्ते खा रहे हैं, ठीक है, इंटू 9 कर दीजिए। ये हो गए टोटल बिस्किट, ठीक है ना, कि आपके टोटल कितने बिस्किट खाए गए इसमें, कि इतने बिस्किट खाए गए आपने। इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करा। अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने बिस्किट खा रहे हैं, 355, ये आगे आपके 355 आपके क्वेश्चन के हिसाब से बिस्किट खा रहे हैं। अब आपने देख लिया कि 7x प्लस 45 माइनस एक्स इंटू 9 है, ठीक है, और बराबर इक्वल टू में 355 है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो 7x प्लस यहाँ से 9 जाएगा तो कितनी बार आएगा, 5 और 4 और 9 36 और 405, 405 माइनस 9x बराबर क्या आ जाएगा 355, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 2x प्लस 405 बराबर 355 माइनस है। अब ये 2x उस साइड जाएगा, 355 इस साइड आएगा, तो यहाँ से इसमें माइनस होगा 355 में से, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा आपके, या ऐसे लिखिए 2x बराबर 405 माइनस 355, ठीक है। 405 माइनस 355 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। x बराबर क्या, यहाँ माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, फिर ये 2 इसके नीचे जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 25। यानी कि बिल्लियों की संख्या जो कैट है वो कितनी है 25 है। अगर कैट आपके 25 है, कैट आपके 25 है, ठीक है, कैट आपके 25 है, तो आपके ये कितनी हो जाएगी, आपके डॉग्स कितने हो जाएंगे 25 माइनस 45 कर दोगे
तो आपके डॉग कितने आ जाएंगे, कुत्ते कितने आ जाएंगे आपके 20 संख्या है वो इसके आगे डॉग्स की संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे और एडवांस करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, इसको सेकंड मेथड और भी करा जा सकता है। सेकंड मेथड से भी, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि आप देखिए अब 7 बिस्किट कुत्ते ले रहे हैं, ठीक है, नहीं बिल्ली खा रही है, ठीक है, और 9 बिस्किट है वो आपके डॉग खा रहे हैं, ठीक है, और टोटल 345 है, ठीक है, 355 है, सॉरी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई भी आपके 45 जानवर है, ठीक है, ये 45 जानवर आ गए, इसमें से ये आपके कैट हो गई और ये आपके डॉग हो गए, ठीक है। 7 बिस्किट बिल्ली खा रही है, ठीक है, और जो डॉग है वो कितने खा रहे हैं, 7 बिस्किट तो खा रहे हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ठीक है, 7 बिस्किट तो 2 खा रहे हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं। समझ में आ गया कि 7 तो खा ही खा रहे हैं, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा और खा रहे हैं, यानी कि 7 बिस्किट कुत्ते भी खा रहे हैं और 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है, यानी टोटल 7 तो एक दोनों जने खा ही रहे हैं, 2 है वो कुत्ते अलग खा रहे हैं। अगर 7 दोनों खा रहे हैं तो 45 इंटू 7 करोगे, टोटल जानवर कितने, 45, तो 45 ही 45 जानवर है वो 7 तो खा ही रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि 45 जो जानवर है वो 7 बिस्किट तो फिक्स खाएंगे, चाहे उसमें कुत्ता हो या चाहे बिल्ली हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने बार आएगा, 35 और 3 728, 28 और 3 31, 315 बिस्किट तो खाई जा रहे हैं, तो बाकी 355 टोटल बिस्किट है, कितने, 355 माइनस 315 करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, आपके 40 आ जाएंगे, यानी कि 40 जो बिस्किट है वो बिस्किट कौन खा रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा, ये 2 जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा है, वो 40 बिस्किट खा रही है, यानी कि 2 यूनिट का मान है, ये जो 2 यूनिट का मान है ये आपके 40 खा रहे हैं, 40 बिस्किट खा रहे हैं एक्स्ट्रा। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 20, यानी कि 1 यूनिट का मान 20 आ गया, यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, 20, यानी कि डॉग कितने हैं, 20। अगर डॉग 20 है तो आपके बिल्ली कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 45 करोगे तो कैट कितनी आ जाएगी आपके 25। इजी सा आंसर। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना, थोड़ा आपको दिमाग से सोचना है कि अगर ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट अगर आपके खा रही है, एक्स्ट्रा ले रही है 40, तो 1 यूनिट कितना लेगी, 20, यानी कि 1 यूनिट 20 ले रही है, यानी कि कुत्तों की संख्या क्या हो जाएगी आपके 20 जानवर, ठीक है ना। 20 जानवर आपकी कुत्तों की संख्या हो जाएगी, तो 45 में से 20 माइनस करें तो 25 आपके क्या आ गए, आपके टोटल आपके कैट आ गई। कैट की संख्या क्या होगी, 25 संख्या होगी, ठीक है। और कुछ अक्सर आपको शब्द है वो नहीं दिख रहा है, कुछ आपके नंबर है वो नहीं दिख रहे, तो आप इस पे ध्यान दें, मैं जो बोलूं उस पे आप ज्यादा ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 25 है तो 25 कैट की संख्या आ गई, और जो 20 है वो आपके कितने डॉग की संख्या आ गई, ठीक है। तो कुछ नहीं दिखे, नीचे कट भी जाए तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या है वो 6000 है, ठीक है ना। आपके शहर की जनसंख्या 6000 है, और उसमें से आप क्या कर रहे हो कि उसमें मेल और फीमेल है, आपके मेल और फीमेल है, और मेल पुरुषों की संख्या 5% है तथा महिलाओं की संख्या 9% है, ठीक है, 9% है। यदि कोई जनसंख्या है, ठीक है, शहर की जनसंख्या है 6000, ठीक है, आपके 5% तो पुरुष है, मेल कितने हैं आपके 5% है। अब मैं उसी से कर रहा हूँ, सेकंड मेथड है उसी से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप एक्स करके भी कर सकते हैं इसको। पुरुष है, ये मेल हो गए, ठीक है, ये आपके मेल हो गए, और ये आपके फीमेल हो गए, ठीक है, फीमेल हो गए आपके। अब मेल जो है वो कितने 5% बढ़ रही है, मेल आपके 5% बढ़ रही है, और फीमेल है वो 9%, यानी कि 5% तो बढ़ ही रही है, प्लस 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। आपके 5% तो बढ़ ही रही है और 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है आपके फीमेल जो महिला है। आपके टोटल कितनी बढ़ रही है, 6500 बढ़ रही है 6000 पर, यानी कि 6000 पर आपकी जनसंख्या कितनी 6500 बढ़ रही है एक साल के बाद में, यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 500। एक साल में, वर्ष में, एक वर्ष में जनसंख्या इंक्रीमेंट कितनी हुई है, इंक्रीमेंट हुई है 500, ठीक है। आपको मैं एकदम पूरा बेसिक से बता रहा हूँ कि एक साल में कितनी जनसंख्या, ऐसे लिख के तो इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना कहीं आपको मेथड में आपको ऐसे इतने स्टेप तो मैं कुछ खा ही लेता, आपको सीधा 4% लगता है, 4% की वैल्यू यहाँ पे सीधा दे रखता
5% निकाल देता मैं 6000 का, 5% कितना होगा, बाकी जो बची वो 4% का मान और 4% से 1% और 100% फीमेल का मान निकाल देता। पर मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आप एकदम बिगनर हो, एकदम शुरुआत कर रहे हो मैथ की, तो आपको मैं एकदम मैथ के शुरुआत में आपको एक डर नहीं डलवाना चाहता कि आपके डर आ जाए कि यार मैथ मेरे से नहीं होगी। एक बार आपके डर घुस गया कि मेरे से मैथ नहीं होगी तो फिर वो जिंदगी में कभी नहीं सुधरने वाली, ठीक है ना। ये आप लिख के ले लेना। मैं आपको एकदम धीरे से उठा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको एकदम ऐसे एक पूरा धीरे धीरे से पूरा स्टेप बता रहा हूँ कंसेप्ट, ताकि आपको माइंड में पूरे घुस सके, ठीक है। तो आपको एक साल में कितनी 500 बढ़ रही है, यानी एक साल में 500 बढ़ रही है, यानी 5% तो पुरुष बढ़ रहे हैं और 5% महिलाएं बढ़ रही है, यानी कि दोनों 5% तो बढ़ ही रहे हैं, यानी कि 6000 पर एक साल में 5% तो आपके बढ़ ही रहा है कुल करके जनसंख्या। तो 5% क्या होगा इसका 5% क्या, इसका 10% होगा 600, तो इसका 5% क्या होगा 300, यानी कि 300 जनसंख्या है वो तो आपके एक साल में बढ़ ही रही है। इसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स है, तो पीछे कितनी रहेगी एक साल में 500, तो 200 जो जनसंख्या है वो 200 किसके कारण बढ़ रही है, ये एक साल में 500 बढ़ रही है, ठीक है, और इसमें 5% के कारण 300 बढ़ रही है। तो ये जो 4% है इसका मान आपको 200 नहीं दे रखा है क्या, इसका मान 200 दे रखा है, आप मानते हो इस चीज को कि इसका मान 200 दे रखा है, यानी कि फीमेल का 4% जो है वो आपके इक्वल टू है किसके बराबर है 200 के। तो 1% क्या हो गया और 100% क्या होगा 200 इंटू 100/4। आगे आपके क्या आ जाएगा, आपके यहाँ से 25 बार कट जाएगा, 25 इंटू 50 यानी कि 25 इंटू 50 और ये यानी 5000 आपके क्या आ गई, वर्तमान संख्या कितनी आ गई महिलाओं की 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम सही है आंसर के, ऑप्शन नंबर सी आपके नहीं बी आपके सही है। 5000 आपके मेल की यानी फीमेल की संख्या आ गई, इसमें फीमेल पूछा है आपके क्वेश्चन में तो फीमेल की संख्या 5000 आ गई। वही पुरुषों की संख्या पूछता तो 65 कितने 6000 है, 6000 में से माइनस कर देता 5000 तो 1000 आपके पुरुषों की संख्या आ जाती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का एक आदमी है वो प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है, ठीक है, प्रति माह एक महीने में है वो आपके 875 रुपये खर्च कर रहा है एक पुरुष। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एकदम, एक दो बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो आप आराम से, फिर आप पॉज करो और फिर आप क्वेश्चन को करने के सॉल्व करो, और नहीं हो रहा है सॉल्व तो फिर आप वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर से देखिए कि किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, ऐसा कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक आदमी है वो प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और यदि उसकी आय में 12/1/2% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। आपको इसको मासिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले तो आपके 12/1/2%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8, ठीक है ना। 1/8 जो है आपके फ्रैक्शन होगी इसकी 12/1/2% की। आपको फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये तो आपके मुंह पे याद होनी चाहिए कि क्या होता है, सीधा आपको देखा और सीधी आपकी फ्रैक्शन याद आनी चाहिए, ठीक है। 1/8 आपके ये हो गई, ठीक है। अब 8 आपके आय होगी, इनकम क्या होगी आपके 8 हो गई, ठीक है। और उसमें से वो क्या कह रहा है कि इनकम हो गई और उसकी आय का 1/8 बचत करता है, यानी सेविंग कितनी करता है वो, सेविंग करता है आपके 1। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना करेगा 7। अगर वो खर्च 7 कर रहा है वो 1 सेव कर रहा है तो टोटल उसकी इनकम क्या होगी 8 होगी यूनिट। अब वह कह रहा है कि प्रति माह 875 है वो खर्च करता है, यानी कि 7 की वैल्यू दे रखी है 875। अब तो आपको किसकी भी वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हो, 1 की वैल्यू निकाल सकते हो और 8 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर देना और इसका आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। कि उसमें पूछा गया मासिक आय यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी, 7 यूनिट की वैल्यू पता है, 8 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप कि यदि 4% चीनी वाले घोल में 6 लीटर आपके पानी है, ठीक है, 6 लीटर के पानी है कोई घोल है, ठीक है, और उसमें आपको 4% चीनी दे रखी है, 4% चीनी दे रखी है और उसमें आपको कुछ पानी है 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो घोल में बची हुई चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि 6 लीटर घोल है, 6 लीटर घोल का 4% क्या होगा आपके, पहले तो ये निकाल दीजिए आपके कि 6 लीटर घोल है उसमें 4% क्या होगा, तो 4% देख लीजिए क्या आएगा 24/100 यानी कि 0.24 ये आपके कितना के इतना लीटर आपके चीनी है, ठीक है। तो चीनी में तो कोई कमी नहीं हो रही है, तो चीनी तो पहले घोल में भी इतनी रहेगी तो दूसरे घोल में भी इतनी रहेगी, इतने लीटर ही रहेगी 0.24। अब 1 लीटर जल वाष्पित हो रहा है यानी कि 0.24
बटा नीचे क्या आ जाएगा। अब 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया आपके उसमें से, घोल में से, तो पीछे टोटल घोल कितना रहा 5 लीटर, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कर दीजिए, इतना परसेंट आपकी चीनी है वो रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसमें आप दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 और ये 8, 4.8% या 4.8 है वो परसेंट आपके चीनी रहेगी घोल में। ठीक है, घोल में पता चल गया ना ये 0.4 कितना कैसा है, 0.4 कैसा है इसका। 6 लीटर घोल है उसका 4% कितना होता है, तो 6 लीटर घोल है उसमें 0.4% है वो 0.24 लीटर होता है। इतना लीटर आपके चीनी है, तो चीनी में तो कोई कमी नहीं हुई, पर कमी किस में हुई है आपके घोल में। आपके पानी है वो उसको वाष्पित कर दिया, उसको गर्म किया तो पानी उड़ गया। अब पानी उड़ गया 1 लीटर, तो आपके पीछे कितना रहा 6 लीटर टोटल घोल था, उसमें से 1 लीटर मैंने निकाल दिया तो पीछे 5 लीटर रहा। पर उसमें चीनी तो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें चीनी में कोई कमी नहीं की है। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि उसने चीनी को बाहर निकाला, या ऐसे क्या होता है कि 1 लीटर घोल बाहर निकाला, तो मुझे दिक्कत होती कि 1 लीटर घोल में चीनी भी बाहर निकलती कुछ मात्रा। अब इसमें जल वाष्पित हो रहा है, यानी कि ओनली को जल गया है, तो पीछे नीचे कितना रहा लीटर 5 लीटर, उसको भाग दे दिया। इसमें 5 लीटर में कितने परसेंट है 0.424, तो इसका आ गया 4.8% आपके चीनी आगे की 4.8% है वो चीनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे फलों, ये सब एक एक टाइप है। ठीक है ना, मिसलेनियस टाइप है। मैं ये जो क्लास है ये मिसलेनियस की है, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे परसेंटेज पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लैंग्वेज को घुमा घुमा के हजारों बन सकते हैं, पर जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के नजरिए से मुझे लगता है कि इस टाइप पे और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो वही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि अलग अलग या एक एक कैसे है और इतने कम क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि इसमें मैं मोस्टली 14 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 14 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको हर टाइप कवर हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि यदि ताजे फलों के 88% पानी यानी 88% है वो आपके पानी है ताजे फलों में, और सूखे मेवे में 60% पानी है, तो 150 किलो ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आपके। देखो फ्रूट है, आप समझना इसको कि ये फ्रूट हो गया। अब फ्रूट का आपको क्या बोल रहा है कि ताजे फलों में 88% पानी है, तो फ्रूट में है वो 88% आपके पानी है, तो 12% होगा वो फल होगा, यानी कि फ्रूट का 12% है वो आपके फल होगा। इतना फल निकलेगा फ्रूट में से। अगर एक फ्रूट है उसमें से 88% उस फ्रूट में पानी है, तो आपके उसमें उस फ्रूट है उसमें कितना फ्रूट हो गया ओनली वो, तो 12% है वो आपके फ्रूट होगा, बस उसमें से इतना ही फ्रूट निकल सकता है। और ये इक्वल टू कितना होगा सूखे मेवे, यानी कि मेवा जो है उसमें कितने 60% पानी, यानी कि उसमें 40% आपके क्या है आपके फ्रूट निकल सकता है। उसमें से भी सूखे मेवे से कितना बनाया जा सकता है 40%, और फ्रूट में से 12%। ठीक है, इतना निकाला जा सकता है। तो आपके ये क्या कह रहा है कि 150 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं। सूखे फल क्या आ गया आपके, सूखे मेवे आ गए। अब 40% है और ये 12% आ गया। फ्रूट आपके कितने 12%, और 12% का मान दे रखा है आपके, फ्रूट दे रखे 150 किलो। 150 किलो में से 12% है, इतना आपके फल बन सकते हैं, सूखे मेवे बन सकते हैं। तो इससे मेवे इंटू 40%, ये आगे आपके 40%, इसे इक्वल टू रख देंगे आप। इस इक्वेशन इसको सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कम, और ये आपके 0 से 0 गया, 4 से ये गया कितनी बार 3 बार, और फिर कर दीजिए 15 3 45 किलो आपके सूखे मेवे है या फ्रूट आप कह दीजिए वो बनेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको मैंने कैसे कहा कि फ्रूट में आपके 12% का रहता है। आपके फ्रूट जो है उसमें आप कितने 12% से आप फ्रूट बना सकते हो। सूखा मेवा है उसमें 40% है आपके, तो उसमें सूखे मेवे में अब मुझे यहाँ पर सूखा मेवा दे रखा होता तो भी मैं निकाल सकता, तो सूखे मेवे की जगह मैं वो क्वांटिटी लिख लेता कि जितनी मुझे क्वांटिटी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर ही मुझे जैसे कि 45 किलो दे रखी है, ऐसे कर दे तो 45 किलो होगी, तो अब मैं यहाँ से निकाल लेता। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट, और यहाँ से ये कट गया, कितने बार जाएगा आपके 3 बार 4 से, और ये कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर ये 3 से गया कितनी बार 15 बार, यानी कि ये आ गया 150। आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया, जो भी आपके दे रखा हो इसको इक्वल टू में रख लीजिए और कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बीन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान रखना और सॉल्व करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। 2016 में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये
पटवार 2016 के आसपास में क्वेश्चन आया हुआ, फिर आपके एलडीसी में भी आया हुआ, 2018 की एलडीसी हुई थी उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हर बार पूछा जाता है और इसी पे आपके भिन्न और अंश में कुछ वृद्धि की जाती है, तो वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है। एक भिन्न है, मैंने माना कि x बटा वाई भिन्न है मेरे पास। ठीक है, क्या है, x बटा वाई मेरे पास भिन्न है, और अंश में अगर आपके 200% की वृद्धि हो रही है, यानी कि टोटल आपके क्या होता है परसेंटेज में, आप ऐसे समझना कि 100% है मेरे पास क्या है 100%। अगर मैं इसमें 100% तो आपकी बेसिक वैल्यू होगी, बेस वैल्यू होगी। अब मैं इसमें 200% की वृद्धि कर रहा हूँ, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके 300 आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल में वैल्यू में कितनी 300% की वैल्यू में वृद्धि होगी। 100 तो है ही है और 200 वो होगी, यानी 100 ये मिलके आपके क्या होगी 300 होगी। ठीक है, ये होता है आपके इसमें परसेंटेज में। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन का, 200% अंश में और हर में वृद्धि की जाती है 400% की, यानी कि 200 यानी कि 300 और हर में आपके 400 यानी कि 500 इतने की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी रिजल्ट है वो क्या आ जाता है आपके, ये मिश्र भिन्न में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है जो इक्वेशन दे रही है 1/1/20। अब इसको साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में तो बदलना आता है मिश्र भिन्न को, 20 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20 एकम 20 प्लस ये कर दीजिए, यानी 21/20। ये आपके साधारण भिन्न में बदलने का तरीका हो गया। ठीक है, यानी कि 21/20 आपके साधारण भिन्न आ गई। अब 21/20 आपके साधारण भिन्न है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 21/20, 21/20 आपके साधारण भिन्न। अब इक्वेशन इसको है काट में मचा दीजिए, आप कितनी काट में मचाएंगे, 0 से 0 चला गया, ये 25 बार चला गया। ठीक है, 25 बार चला गया, फिर आपके ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा तो 1 और ये 2 5 याद आ जाएगा, 2 12 बार चला जाएगा यहाँ से। फिर 12 से कोई जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, जा रहा है। 3 से चला जाएगा ये 4 बार और ये 7 बार, यानी कि x बटा वाई का मान क्या आ जाएगा आपके 7/4। नीचे चला जाएगा ना 7 आपके यहाँ से, ठीक है, ऊपर से नीचे, यानी कि 7/4 है वो भिन्न का मान होगा। मूल भिन्न क्या होगी 7/4 आपके आंसर में होगी। और यदि आंसर में आपके ऑप्शन ये दे रखे या मिश्र भिन्न में भी दे रखे होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, आप मिश्र भिन्न में दे रखे तो इसको मिश्र भिन्न में बदलिए 7/4 को, तो आप एक बार भाग जाएंगे, फिर आपके पीछे कितने रहेंगे 3/4। ये आपके मिश्र भिन्न का मान हो गया, 1/3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका अपनी आय का 75% है वो खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 50% की है वो वृद्धि होती है, तो उसकी खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। अब आपके राधिका जो है उसके क्या हो रहा है कि उसकी आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपके आय में वृद्धि हो रही है आपके राधिका के, आपकी इनकम क्या है 75%। अगर राधिका की आय में मैंने माना कि इनकम जो है वो 100 मानी, मैंने 100 इनकम मानी। अब इसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है इनको 100 से ही करिए, क्योंकि इसमें आप 75% 3/4 से भी कर सकते हो, पर उसमें क्या वैल्यू थोड़ी पॉइंटों में चली जाएगी, कोई कोई वैल्यू होगी वो कट जाएगी, तो आपके इजीली हो जाएगा। तो उसको पहले आप इसलिए नहीं करने हो, इसलिए आप 100 से, क्योंकि 100 पे आप करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी पॉइंट में नहीं जाएगी, और पॉइंट में नहीं जाएगी तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी आपकी। अब मैंने राधिका की आय है वो 100% मान ली। ठीक है, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 50% खर्च कर देती है, ठीक है, यदि उसकी आय मैंने आपको क्या माना 100 मानी, उसमें से वो 75% खर्च कर देती है, यानी खर्च क्या हो गया आपके एक्सपेंडिचर आपके 75 हो गए 75, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी 25। समझ में आ गया। 100 आपकी मैंने इनकम मानी जिसमें से 75% वो खर्च कर देती है, तो सेव कितना करती है 25%। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आज चलिए कि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि आय कितनी हो जाएगी अभी 115 उसकी आय हो जाएगी। अब 115 उसकी आय है और उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। बचत क्या, सेविंग में 50% की वृद्धि होती है, यानी कि 12.5 की 25% आपके 100 हो गया, और इसमें 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 12.5 की वृद्धि हो रही है। 12.5 इसमें जोड़ूंगे तो मेरे कितना आ जाएगा 37.5, पता चल गया 37.5% इतना वृद्धि हो गई। अब तो उसको क्या बोला कि खर्च में कितनी वृद्धि होगी, तो 37.5 और 37.5 आपके सेविंग हो गई। अब इसमें से आप 115 घटाओगे, अब 115 घटाओगे तो आपके कितना आ जाएगा यहाँ पे सेविंग में आपके 77.5। अब 37 में से 5 में से आपने 115 घटा दिया तो आपके पीछे कितने रहेगा एक्सपेंडिचर 77.5। अब कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे 2.5 की, 2.5 की वृद्धि कितने पे 75 पे,
इंटू 100 कर दीजिए आपने, इंटू 100 कर दिया, ये 0 से एक 0 कैंसिल, 25 से ये 3 बार, यानी कि आपके टोटल वृद्धि कितनी होगी 10/3% की आपके टोटल वृद्धि हुई है आपके खर्च में। ये आपको पता चल गया कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, 10.3 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं आप, सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड कैसे करोगे आप, थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ी ध्यान रखना है प्लस माइनस का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अब ये क्या कह रहा है आपके, राधिका की आय में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी कि मैंने क्या माना कि +15 हो रही है, 15% की वृद्धि यानी कि +15, और वो कह रहा है कि सेविंग में है वो 25% की वृद्धि हो रही है, उसकी बचत में है वो 50% की वृद्धि हो रही है। सेविंग में 50% यानी कि 12.5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो मैंने प्लस लिखा। अब मुझे देखिए कि 15% रिजल्ट लाना है, और 12.5 तो वो वैसे भी रिजल्ट ले आई है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा मानूं, क्या आपके इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें क्या ऐसा लिखूं कि यहाँ पे रिजल्ट 15 आ जाए। बताइए आप क्या लिखूं आपके कि रिजल्ट 15 आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2.5 की वृद्धि कर दूं कि प्लस प्लस जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूं तो 2.5 की वृद्धि हो रही है, 2.5 की आपके वृद्धि हो रही है। अब 2.5 की वृद्धि यहाँ पे कितने पे हो रही है, 75 पे, 75 पे, तो 2.5/75 इंटू 100, आगे आपके कितने की वृद्धि हो जाएगी आपके, इसके हिसाब से आपके 10/3 की परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, 10/3% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप सीधे इजी वे से। ठीक है, और आपको अगले वाले बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राहुल जो है वो अपनी आय का 32% बचाता है। 32% अगर राहुल अपनी आय का बचाता है और वह यदि अपने खर्च में 20% की वृद्धि करता है और बचत में 10% की कमी करता है। अब राहुल की मैं आय है वो 100 मानता हूँ, और उसने क्या किया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है 32% बचाता है, यानी कि 32% वह तो बचाता है, यानी कि 68 क्या करता है, वह खर्च करता है आपके 68। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बचत में 10% की कमी कर दी जाए, उस सेकंड मेथड से मैं कर रहा हूँ 10% की कमी कर दी जाए, यानी कि 3.2 की आपके बचत में कमी कर दी जाए, यानी माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, और आपके उसकी आय में और उसके खर्च में 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20% बढ़ा दिया जाए। 10% क्या होगा 6.8, 20% क्या हो गया 12.16, यानी कि 13.6 आपकी वृद्धि हो गई। समझ आ गया ना आपको कि 68 का 20% क्या होगा, यानी कि 120/100, ये मैंने कर दिया। या फिर 20% आप सीधे ऐसे कर दीजिए, 20% क्या होगा, एक 0 से एक 0 कट गया, ये 2 से ये आपके 5 बार चला गया, 5 से ये चला जाएगा एक बार, और फिर आपके क्या रह गया, एक रह गया यहाँ पे 18, यानी कि 3 बार। ठीक है, 3 बार, फिर 3 रह गया, 0 आ गया, 0.6 आ गया, 13.6 आपके। ये इतना भी मैं समझा रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है कि आपका लेवल एकदम लो है, आप 0 से सीख रहे हो गणित को, तो इसलिए मैं आपको एकदम फिर से निकालना भी सिखा रहा हूँ कि 20% 68 का मैंने कैसे करा कि 13.6 आ गया। अब आप ये चीज समझना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मुझे यहाँ पे कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 13.6 में से 3.2 चला जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 13 में से 3 गए, पीछे रहे 10। ठीक है, और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस की आएगी, यानी कि वृद्धि होगी। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि वृद्धि होगी। ठीक है, अब 6 में से 2 जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, 4, यही आपके आ गया। तो 10.4 कौन सा आंसर है आपके, 10.4% आपके आय है वो बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके एकदम सही है। आपके इसमें आप ऐसे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस का आपको मोस्टली ध्यान रखना है। यहाँ पर भी माइनस होता तो मैं देखता कि साइन किसका आ रहा है, आपका बड़ी संख्या माइनस की होती है तो माइनस का आता। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज अपनी आय का है वो 22.22% बचाता है। अब थोड़ा पॉइंट में वैल्यू आ गई कि 22.22 है वो राज है वो बचाता है, यानी सेविंग करता है। और फिर क्या करता है कि यदि उसका खर्च अगर बढ़ दिया जाए, यानी 22.22 क्या होता है आपके, 22.22% आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, 2/9, 1/9 आपकी क्या होती है 11 साई 1/9, 2/9 क्या होगी 11 साई 22 साई 2/9, आपकी ये आई होगी, तो ये 9 आ गई। अगर उसकी इनकम है
वो 9 रह गई, ठीक है। और एक्सपेंडिचर है वो खर्च क्या रह गया आपके, वो बचाता है ना, तो सेविंग आपके क्या हो गई 2, तो खर्च क्या हो गया आपके 7। ये वैल्यू तो आपको पता है कि इनकम आपके 9 है, एक्सपेंडिचर आपके 7 है, तो सेविंग क्या हो गई आपके 2 हो गई। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे क्वेश्चन को करते चलिए कि 14/2/7% बढ़ता है, ठीक है। 14/2/7% बढ़ता है, यानी कि 14/2/7%, ये आपकी वैल्यू क्या होगी 1/7 की, 1/7 की वैल्यू होगी, यानी कि इतना बढ़ रहा है वैल्यू। अब खर्च है वो 1/7 बढ़ रहा है, 1/7 बढ़ रहा है, यानी खर्च कितना हो रहा है 8/7, यानी कि यहाँ पे मैं 8/7 करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस 1 बढ़ रहा है यानी 8 हो रहा है, प्लस 1 बढ़ रहा है यानी 8 हो रहा है। और यदि आय इतना बढ़ रहा है और आय में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी आय में 20% की वृद्धि, यानी कि 10% है 0.9, यानी 1.8 की वृद्धि हो रही आय में। समझ गए ना 1.8 की वृद्धि कैसे हुई आय में। और यदि आपकी बचत है उसकी बचत में 6400 की वृद्धि हुई है तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी। अब यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। यदि आपके यहाँ पे आपके 1.8 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे वृद्धि कितनी होगी 0.8 की, 0.8 की वृद्धि होगी ना भाई। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी मुझे 1.8 लाना है, तो यहाँ पे मैं कितने की वृद्धि करूंगा 0.8 की वृद्धि करूंगा। 0.8 का मान जो है वो 64,000 है, ठीक है 6400 है सॉरी। तो 0.8 की वैल्यू आपके 6400 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 6400 अपॉन 0.8, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, नहीं 9 की वैल्यू लानी है मुझे, 9 की वैल्यू लानी है तो इंटू 9 कर दीजिए आप, तो ये 0 से ये 0 गया और 8 8 9 72, यानी कि 72,000 आ गई, ठीक है 72,000 है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके सही है कि आपकी इनकम क्या नहीं आय क्या होगी, इनकम क्या होगी आपके 72,000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, इसमें आपको ये नहीं पूछा है कि इनकम में कितनी वृद्धि, सेविंग में है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। अगर मुझे कितने परसेंटेज की वृद्धि पूछा होता है तो 0/8 करके इंटू 100 कर देता, तो इससे परसेंटेज सेविंग परसेंटेज आ जाता। पर उसने कहा है कि 6400 आपके वृद्धि हो रही है, यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है 0.8 की, तो इसी से आपके आंसर का ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी अपनी आय का 70% खर्च करती है, ठीक है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, उसकी आय है उसकी 70% खर्च करती है, यानी कि 30% सेव कर रही है, फिर आपके आय में 10% की वृद्धि हो रही है और बचत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये पहले वाला क्वेश्चन 2 पहले कराए थे उसी टाइप है, तो इस क्वेश्चन को आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, एक वस्तु है उसके कीमत में क्या कर दिया गया आपके 35% की कमी कर दी गई, ठीक है। और फिर कह रहा है कि तब बिक्री उसके x% की वृद्धि हुई, बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति है उसमें कितने की 20% की वृद्धि होती है। अब राजस्व प्राप्ति में आपके 20% की वृद्धि हो रही है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके बिक्री है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो बताना है। एक चीज आप याद रखना, ये चीज है ना ये किस पे बेस है, अगर आप ये मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता था क्योंकि ये क्वेश्चन उस पे बेस है जो मैंने ए बी रूल बताया था, जो वीडियो सेकंड या थर्ड वीडियो होगा क्लास होगी आपकी सेकंड या थर्ड क्लास होगी, उसमें मैंने आपको ए बी रूल पढ़ाया था। तो ए बी रूल में मैंने क्या बताया था कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है, दो चीज है आपके पास ए और बी, इन दोनों का आपके पास रिजल्ट है वो कांस्टेंट है, तो आप सीधा रिवर्स रेशो कर दोगे। और अगर आपके रिजल्ट कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे कि उसके रिजल्ट में आपके बदला नहीं करोगे, आप उसको जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आएगा उसमें आप कमी और वृद्धि करोगे। उस वाले रेशो मेथड से जो मैंने करवाया था ना, जो आए और ए बी रूल से भी, इसमें भी उसमें ए बी रूल से मैंने करवाया था, और जो मैंने आपके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि वाले करवाए थे, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। बस इसके फॉर्मूला क्या है आपके राजस्व प्राप्ति, यानी राजस्व प्राप्ति की का मतलब क्या होता है पैसा, लास्ट इनकम कितनी होगी। तो इसमें फॉर्मूला ये लिखिए, ये होगा कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति बराबर इक्वल में क्या होगी कि उसकी मूल्य, वस्तु की कीमत,
वस्तु का मूल्य इनटू आपके क्या होगी, उसकी सेल कितनी हो रही है, बिक्री कितनी हो रही है, वो टोटल बिक्री, यानी कि मूल्य मेरी पास वस्तु है, उसका मूल्य मेरे पास इतना दे रखा है और इतनी मैं बेच रहा हूँ, तो टोटल उसके पास कितना प्राप्त होगा, तो इतना प्राप्त होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन, दो तीन बहुत लैंग्वेज बनेगी कि एक कोई आपके जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में इतनी वृद्धि होती है और टिकट की इतने परसेंट की कमी होती है, यानी कि जो सेल होती है वो इतने परसेंट की कमी होती है, तो मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो आपके राजस्व प्राप्ति में कितने परसेंट की कमी हो गई या कितने वृद्धि हो गई, ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक है ना। तो इसको एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक ही क्वेश्चन लिया है ताकि आप समझ जाओ, बाकी मैंने जो लंबाई और चौड़ाई वाले और ए बी रूल वाले करे हैं उन दोनों से करना। ए बी रूल यूज कब आएगा, जब राजस्व प्राप्ति आपके कांस्टेंट होगी, आपके दोनों टाइम राजस्व प्राप्ति है वो इक्वल होगी, हमके दोनों टाइम राजस्व प्राप्ति आपको सेम मिलेगी, तब आपके ए बी रूल लगेगा। और दोनों टाइम राजस्व प्राप्ति वृद्धि नहीं हो रही, यानी कि एक में वृद्धि हो रही, राजस्व प्राप्ति 100 थी, अब मुझे 110 रुपए मिल रहे हैं, यानी कांस्टेंट नहीं है, तो आपके जो यूज होगा फॉर्मूला वो होगा आपके मैंने रेशो मेथड जो बताया था उससे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि 35% कमी की गई, यानी कि मूल्य की वस्तु की कीमत में, यानी कि मूल्य में कितने 35% की कमी कर दी गई। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है, एक ये होगी आपके 35%, यानी कि 7/20, 5% 1/20 होता था, 35% 7/20, यानी कि 20 था, पहले मूल्य क्या था 20 था और अब क्या होगी 7 की कमी कर दी गई, यानी कि अब मूल्य क्या हो गया 13, अब मूल्य क्या हो गया 13 हो गया, और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि की गई, यानी बिक्री में कुछ ना कुछ वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में आपको क्या है, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, 20% यानी कि 5 से 6 हो गई, तो आपकी बिक्री है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या क्या हुआ है वो आपको याद पता करना है। यानी मेरे पास पहले मूल्य 20 था और मैं कोई बेच रहा था, ठीक है, तो मुझे 5 रुपये मिल रहे थे, अब मैंने मूल्य में 13 रुपये 13 रुपये कर दिए और मैंने बिक्री में कुछ वृद्धि कर दी, तो अब मुझे 6% 6 रुपये मिल रहे हैं, तो अब मुझे टोटल बिक्री में कितनी वृद्धि की है वो निकालना मुझे। आपको पता है कि ये मैंने मल्टीप्लाई है और x कर दिया और मैं मान रहा हूँ कि मैंने y कोई कर दी, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे करोगे इसका रिजल्ट, आप ऐसे करोगे इसको रिजल्ट को क्या करोगे आप कि इसको उस साइड भेज दोगे और इसको इस साइड भेज दोगे। पता चल गया ना आपको क्या करना है कि मैं कह रहा हूँ कि 20x/13y ये मल्टीप्लाई हो गया, इनका रिजल्ट आ रहा है 5/6, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इधर और उसको इधर भेजना है। x/y बराबर क्या होगा मेरा 13 × 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 × 6, ठीक है। तो 20 × 6 आ जाएगा आपके। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपके क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके 4 बार चला जाएगा, यानी कि 13 और 6 24, इतने की वृद्धि होगी आपके। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है आप वो देख लीजिए, आपके 13 से 24 में कितने 11 की वृद्धि हो रही है, 11 की आपके वृद्धि हो रही है, कितने पे 13 पे × 100 कर लीजिए, ये आपके जो आएगा x की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी वृद्धि हो रही है। और इसको जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो आपके टोटल उसके उस बिक्री में है, सेल में कितनी वृद्धि हो रही है वो आपके आ जाएगी। जहां तक मुझे पता है 82 या 84 ये ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई आंसर होगा। आप देख लीजिए कि 1/13 जो होता है, 1/13 जो होता है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है आपके, देखिए 7 × 9/13, 7 से 9/13% होती है 1/13 की फ्रैक्शन। तो आपको 11 करनी है, यानी कि 77 और 11 99/13, यानी 13 का भाग फिर से जाएगा, 7 91, 77 और 84, 7 91 और 91 तो 8/13, यानी कि कौन सी आ जाएगी आपके 84 सही 1/8/13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सही गलत वाला कि किसी छात्र के 4/5 की बजाय 5/4 से गुणा कर देता है। आपके कोई छात्र है, अपने पास कोई राम है, ठीक है, और वो क्या करता है, राम आपके की गुणा करता है, उसको बोला कि 4/5 से गुणा कर। राम को बोला कि कोई संख्या है मेरे पास x संख्या है और उसको मैंने बोला कि 4/5 से गुणा कर, तो उसने 4/5 से गुणा नहीं करा और उसने क्या करा कि 5/4 से ही उस संख्या को गुणा कर दिया, 5/4 से गुणा कर दिया। अब उसके जो त्रुटि प्रतिशत यानी कितनी उसके उसमें त्रुटि हुई है, इसके रिजल्ट में कितने % की कमी है वृद्धि हुई है वो आपको ज्ञात करना। तो आपको कुछ नहीं करना, इस x को आपको मानने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 20,
यानी कि 20 का 4/5, आपके 20 का 4/5 क्या आ जाएगा, 4 और 16। रिजल्ट आपके 16 आना चाहिए था, पर आपने 20 × 5/4 कर दिया, यानी कि कितने आ गए आपके 25 रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में कितने की वृद्धि हुई है, यानी आना कितना था और आगे कितना गया मुझे 25 यानी कि 9 की वृद्धि। तो त्रुटि परसेंट ज्ञात कीजिए, 9/16 × 100 कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो आपके सही होगा, ठीक है ना। यहाँ से कर दीजिए 900 यानी कि 80 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार चला जाएगा, फिर 10 रहेगा और 16 6 56, फिर 4/16 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा आपके एकदम सही 56 सही 1/4% है, वो आपके एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन आपके गलत है, इसमें आपके ये आंसर होना चाहिए कि 56 सही 1/, हमेशा जो नीचे आएगा वो आपके क्या आएगा, त्रुटि परसेंटेज आएगा, यानी कि रियल वैल्यू आएगी, कितने पे त्रुटि हुई है आपके, त्रुटि कितने पे हुई है, यानी 16। रिजल्ट मुझे प्रॉपर 16 चाहिए था, पर मुझे प्रॉपर रिजल्ट गलत आगे क्या आ गया 25, यानी कि 16 पे मुझे ये गलती हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि यदि छात्रों की संख्या है वो 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर दिया तो त्रुटि परसेंट ज्ञात कीजिए आपको। तो ये संख्या आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, मुझे भी सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम से कर देना कितनी त्रुटि परसेंट आ रही है और फिर नीचे रख के कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, कोई संख्या है उसका 60% है वो आपके अन्य संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, 1-2 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके कि ये कोई संख्या है, उस संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, मैंने कोई माना संख्या x, ठीक है, x को संख्या मानी, x का 60%, इस संख्या का 60% है, इस संख्या का 60% क्या हो गया, ये हो गया 60%, वो अन्य संख्या से घटाया जाता है, यानी कि अन्य संख्या क्या आ गई y मैंने अन्य संख्या मान ली। अब ये इक्वल टू किसके आएगी, इक्वल में आएगी आपके दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, यानी दूसरी संख्या घटकर कितने रह गई, अपने खुद की 52%, यानी y का 52% आपके मान आ गया। ये y का 52% मान इस इक्वेशन के बराबर है, यानी कि y में से इतना x का घटाओगे तो वो y का 52% रह जाएगी। इसका ये कहने का मतलब है, इस इक्वेशन का ये कहने का मतलब है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, y माइनस आप x इंटू 60/100 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 6/10, और 10 करोगे तो यहाँ से मैं ये एक बार ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10y माइनस 6x/10 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 52y/100, एक 0 से एक 0 चला गया, फिर यहाँ पे आया तो 100y माइनस 60x बराबर 52y, ठीक है। अब 52y इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, तो आपके क्या रह जाएगा 60x बराबर 52, इसमें से माइनस करें तो कितना आ गया 48y। अब x/y, अब मेरे पास क्या रह रहा है x/y, x/y का क्या मान आ जाएगा, x/y क्या आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा 48/60, क्या आ जाएगा 12 से आप कट जाएगा, सही है। 12 से आपके कितने बार कटेगा, ये 12 चौक और 12 60, यानी कि 4 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके एकदम सही आंसर होगा इसका, कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात रहेगा वो 4:5 रहेगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्लास के सारे क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क हाउसवर्क में दिए हैं, तो उसको भी करना है आपको।